अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बहुत कुछ ऐसे मामले पेश आए हैं जिससे मुल्क की दिशा और दशा और साथ में असल देश विरोधी कौन है और इस मुल्क की हिमायत के साथ साथ मुल्क के संविधान को लेकर कौन कितना संजीदा है, लिहाजा आज तबसरा सिलसिलेवार करते हैं। सबसे अहम बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा कि नुपुर शर्मा के बयान से पूरी दुनिया में देश की बदनामी हुई है और इस तरह के बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। साथ में भी कहा कि नुपुर शर्मा ने जो मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माफी देर से मांगी है, अब इस फटकार की गूंज भी गूंजने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त भाजपा तर्जमान नुपुर शर्मा को फटकार लगाने में कोई कसर वैसे भी नहीं छोड़ी है जिनकी पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर बयान ने तनाजा खड़ा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी ढीली जीभ ने पूरे देश में आग लगा दी और उसके गैर जिम्मेदाराना बयान से पता चलता है कि वह जिद्दी और घमंडी है। यहां तक कि उदयपुर कत्ल के लिए भी नुपुर शर्मा के बयान को ही जिम्मेदार ठहराया। मतलब अगर नबी की शान में गुस्ताखी न होती तो कत्ल भी ना होता, ऐसा कहा गया। अब इसका दूसरा पहलू भी समझने के काबिल है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भी संघी विचारधारा के लोगों का एतराज होता जा रहा है। वाज़ह रहे कि नबी की शान में गुस्ताखी के बाद मुल्क भर में मुकदमे दायर किए गए थे, लिहाजा इन तमाम मुकदमात को दिल्ली मुंतकिल किया जाए, इस मांग नुपुर शर्मा की जानिब से की गई थी। इसके बाद इसके दो पहलू निकल कर आते हैं। एक, अदालत को इतनी देर आखिर क्यों लगी इस मामले में नुपुर शर्मा को फटकार लगाने में, और दूसरा पहलू यह है कि वही विचारधारा के लोग हैं जो कभी इस मुल्क का संविधान, मुल्क की अदलिया पर भरोसा नहीं रखा। आज इस पर तबसरा करते हैं। इतना तो जरूर है कि नुपुर शर्मा का नबी की शान में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करने से दुनिया भर में भारत की थू थू हुई, जिसका खामियाजा भी भारत को उठाना पड़ा। यहाँ तक कि भारत के लाखों लोग जो दिगर ममालिक में मुलाजमत या कारोबार करते हैं, इन्हें काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है। यहाँ तक कि कई भारतीयों को नौकरियों से निकाला भी गया। भारत की मईशत को मजबूत बनाने में बाहरी मुल्कों में रहने वाले या नाराइज का भी काफी हाथ है, लिहाजा वजीर आजम को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इसके बावजूद भी अब तक एक लफ्ज भी नहीं कहा। यह अलग बात है, छोटी सी बात पर ट्वीट का खेल खेलने वाले वजीर आजम मोदी ऐसे वक्त में खामोश रहते हैं, जबकि दुनिया भर में भारत की तस्वीर कितनी दागदार हुई है सभी जानते हैं। खासकर अरब ममालिक का सख्त रवैया आज सुप्रीम कोर्ट को भी फटकार लगाने पर मजबूर कर देता है, यही कहा जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट या भारत की अदलिया देर से जागती है। जैसे हमने देखा कि कोरोना के वक्त मीडिया ने तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराकर पूरे मुस्लिम समाज को, मुस्लिम माशरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। इसी तरह मुस्लिम समाज का समाज बैकाट करने की तक गोदी मीडिया के जरिए गलत प्रोपेगेंडे फैलाकर अपील की जा रही थी। कोरोना जिहाद, कोरोना बम वगैरह अलकाब से नवाज कर मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। आखिर में तमाम कामों को अंजाम देने के बाद औरंगाबाद अदालत, जो बम्बई हाईकोर्ट की बेंच है, तबलीगी जमात की जानिब से कोरोना फैलाने की कोई दलील हासिल नहीं हुई कहते हुए मीडिया को संभल कर रिपोर्टिंग करने की हिदायत दी गई। एक बार फिर इसी बात को दोहराते हुए दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने आज सख्त अल्फाज में नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए उदयपुर मामले को भी नुपुर शर्मा का बयानी जिम्मेदार होने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही तो है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना देर क्यों हो जाती। मुल्क भर में एहतजाज हुए, अरब ममालिक के साथ यूएस यूके में भी बयान की मजम्मत की गई। तकरीबन महीने से भी ज्यादा अर्सा गुजरा, इतना देर से फटकार लगाने की वजह क्या हो सकती है? कहीं इसके पीछे भाजपा को अलग थलग रख कर तमाम जिम्मेदारी नुपुर शर्मा के सर थोपने का तो इरादा नहीं, क्योंकि बदनामी भी उस हद तक हुई है। जाहिर है नुपुर शर्मा के बयान से दुनिया भर में भारत की फजीयत हो चुकी है। आलमी सतह पर कलंकित होती तस्वीर को बचाने की कोशिश तो नहीं। अब इन तमाम सवालात के पीछे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक और चेहरा भाजपा संघियों का खुलकर सामने आता है। नुपुर शर्मा की फटकार के इस फैसले को ही वापस लेने की मांग की जा रही है। मतलब अब ये लोग अगर फैसला विरोध में आता है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानेंगे। पूरे दिन में भाजपा आईटी सेल और संघी विचारधारा के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का खुलकर विरोध करते हुए इस फैसले को ना मानने की बात कही। मतलब इनका चेहरा एक बार खुलकर सामने आया है कि ना तो ये इस मुल्क के संविधान को मानते हैं और ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते। हिंदुत्ववादी सोच और फिक्र के लोगों का जायजा लिया जाए तो आजादी के पहले से और जब से मुल्क का संविधान बना है, कभी इन्होंने इस संविधान को कबूल नहीं किया। लिहाजा 14 अगस्त 2018 को इन्हीं हिंदुत्ववादियों ने संविधान की कॉपियां जलाकर एहतजाज किया था। इनके कई ऐसे कायद हैं जो सुप्रीम कोर्ट के विरोध में खुलकर बयानबाजी करते रहते हैं। अपने आप को बड़े हिंदुत्ववादी कहने वाले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के अक्सर बयान मुल्क के संविधान और सुप्रीम कोर्ट की मुखालिफत में दिए जाते हैं।
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यही असल देश विरोधी है, क्योंकि जब फैसले इनके हक में आ जाते हैं तो खामोश रहते हैं, अगर फैसले इनके मुखालिफत में आते हैं तो ये तिलमिलाने लगते हैं। जैसे आज नुपुर शर्मा की फटकार के बाद इनका रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। पूरा दिन आज सुप्रीम कोर्ट की मुखालिफत में आईटी सेल सरगर्म रहा, लिहाजा नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सामाजिक खिदमतगार और संघीय विचारधारा का एक हिस्सा रहने वाले अजय गौतम की ओर से पिटीशन भी दाखिल की गई है। इस वक्त एक और बात की वजाहत भी करता चलूं कि इस मुल्क का सबसे सच्चा देशभक्त इस मुल्क का मुसलमान है। इससे पहले भी जब कभी अदालत ने फैसला सुनाया, फिर वो बाबरी मस्जिद हो या लव जिहाद, धर्म परिवर्तन कानून, गो हत्या या फिर 3 तलाक या फिर हाल ही में जो हिजाब का हुआ, जितने फैसले अदालत ने दिए इसे सर तस्लीम खम कबूल किया। जाहिर है इस मुल्क के संविधान से लेकर अदलिया तक की इज्जत इसी समाज ने की है। वैसे भी सबसे ज्यादा मोहब्बत भारत का मुसलमान इसलिए भी करता है क्योंकि इस मुल्क की आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानी भी इसी माशरे ने दी है, और जिसने अंग्रेजों की गुलामी, चापलूसी और माफी मांगकर मुखबिरी को अंजाम दिया, उसे इस मुल्क के संविधान से कुछ लेना देना नहीं है और ना ही अदलिया के फैसलों पर। अब जब नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर पिटीशन दाखिल की जा सकती है तो फिर बाबरी मस्जिद के फैसले पर भी तो पिटीशन दाखिल हो सकती है। ऐसा सवाल भी उठना लाजमी है। बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए, इस पर दोबारा सुनवाई कर फैसलों को वापस लेने का नया दरवाजा खुल सकता है। लिहाजा नुपुर शर्मा को जो फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है और उदयपुर कत्ल को भी नुपुर शर्मा का बयान जिम्मेदार बताया जा रहा है, इस फैसले को सभी भारतीयों को तस्लीम करते हुए नुपुर शर्मा जैसा कोई और बयान न दे, इसका ख्याल रखा जाए। और जिन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया में तहरीक चलाई, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। जब मोहम्मद जुबैर पर झूठे ट्वीट के चलते गिरफ्तारी अमल में आ सकती है, तो जितने भी भाजपा आईटी सेल के हजारों लोग आज ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तौहीन अपमान किया है, इन पर भी कार्रवाई करें ताकि इस मुल्क का संविधान और अदलिया की इज्जत बरकरार रहे, ऐसा अवाम में मांग की जा रही है। अब देखना है कि किस तरह की कार्रवाई होती है। आज की अहम वारदातों ने इस मुल्क के असली देशभक्त और देश विरोधियों के चेहरों को उजागर जरूर किया, इतना तो सच है। आरपीडी, जिसे रानी पार्वती देवी कॉलेज कहा जाता है, इसी नाम से यहाँ का सर्कल भी मशहूर है और इसी से मंसूब है, पर हासिल इत्तला के मुताबिक आरपीडी कॉर्नर के नाम को तब्दील करने का फैसला लिया जा रहा है। इसका नाम वीर मड़केरी नायक रखा जाने वाला है, पर इस नाम को तब्दील न करने की भी मांग की जा रही। स्कूल कॉलेज शुरू हुए हैं, बस पास के लिए भी तलबा तालिबात सीबीटी में कसीर तादाद में पास को हासिल करने की कोशिश करते देखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ कॉलेज तलबा एक ही गाड़ी पर 3-3 सवारियों को बिठाकर सड़क से गुजरते हुए देखा जा रहा है। कई जगहों पर कॉलेज तलबा ट्रैफिक कानून की भी खिलाफ वर्जी करते देखी जा रही। लिहाजा आज इसका मंजर देखने को मिला। 3 सवारियों को बिठाकर जाने वाली सवारी को पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के हाथ कोई नहीं मिला। बारहा इस तरह की तस्वीरें देखी जाती है। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ट्रैफिक रूल को तोड़ते हुए देखा जाता है। कार में से रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो काफी वायरल हो चुका है। आज बेलगाम कॉर्पोरेशन में काम करने वाले आउटसोर्स मुलाजिमीन ने एहतजाज कर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी फरमाई। आज सुबह चन्नमा सर्कल में बड़ी तादाद में एहतजाजी जुलूस का एहतमाम किया गया। ट्रैफिक को आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक रोके रखा। इनकी मांग है कि इन्हें मुलाजिमीन में यानी कि सरकारी मुलाजिमीन में मुस्तकिल किया जाए और सरकारी तनख्वाह भी अदा की जाए। शहरी कारकुनों के दूसरे मरहले की भर्ती पर भी इन्होंने इसरार किया। तमाम सफाई कामगारों ने कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर एहतजाज को कामयाब बना। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।